मैं अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाया तो गोली मार लूंगा। अरे मूर्ख हो, मैं चेतावनी के साथ कहता हूँ, मैं मूर्ख कहता हूँ ऐसे लोगों को। किसी को मानहानि का दावा करना है तो मेरे पर निजी तौर पे कर सकते हैं। क्या भगवान गौतम बुद्ध के पास कोई हथियार था? क्या कबीरदास जी के पास कोई हथियार था? क्या महात्मा फूले जी के पास कोई हथियार था? क्या पेरियार स्वामी जी के पास कोई हथियार था? इन लोगों ने संसार को बदला है, अपनी बुद्धि के दम पे बदला है। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसवी लाइव 85। इस वक्त हमें संकल्प भूमि पर, जैसा कि आपको पता है 23 सितंबर है। 23 सितंबर 1917 को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह संकल्प लिया था और दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने थे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगी कि कहाँ से हैं, सब क्या नाम है। सबसे पहले आपका पूरा परिचय। मेरा छोटा सा परिचय है। मैं संकल्प भूमि का सेवक हूँ। संकल्प भूमि नामकरण टीम का के हम लीडर हैं। मेरे साथ एचआर सिंह जी हैं, दोनों लीडर हैं, एचआर सिंह और सुनिए और संकल्प भूमि के पहला जो कार्यक्रम 2007 में हुआ संकल्प दिवस के नाम से, इस कार्यक्रम का मैं खुद उद्घोषक हूँ। मेरे साथ एचआर सिंह जी उद्घोषक है और आज ये पर्व विश्व भर में फैल गया है, पूरे भारत के कोने कोने में मनाया जाने लगा है। खास बात ये बता दूँ, इस संकल्प दिवस पर्व की ये किसी जाति विशेष के लोगों का पर्व नहीं है। हमारे जो लोग इसको किसी जाति का नाम लेते हैं और बोलते हैं कि बाबा साहब इन लोगों के नेता थे, वो सबसे गलत बात है। के नेता थे बाबा साहब, जो उस बाबा साहब देश के उस हर नागरिक के नेता थे, मसीहा थे, जिसका शोषण हो रहा है, जो गुलामी भरा जीवन जी रहा है, जिसका जीवन पशुओं से भी बदतर हो चुका। बाबा साहब उन सभी के मसीहा थे। बाबा साहब को की इस भूमि को हम राष्ट्र धाम घोषित कर चुके हैं कि यह भारत का वह राष्ट्र धाम है। यूँ तो भारत में धामों की कोई कमी नहीं है, सभी धर्मों के अलग अलग धाम है, सभी धर्मों के अनेकों इतने बड़े बड़े धाम हैं, लेकिन वहाँ पर जो मन्नत मांगते हैं उसी पर्टिकुलर धर्म के लोग मन्नत मांगते हैं जाकर कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए। ये राष्ट्र धाम इसलिए है क्योंकि यहाँ से बाबा साहब ने देश के हर नागरिक को बराबरी के इंसाफ से सभी को शिक्षा रोजगार का तो अधिकार दिया ही दिया, इसके साथ साथ इस देश के हर नागरिक को इस देश के हुक्मरान बनने तक का अधिकार दिया, राजा बनने तक का अधिकार दिया। तो ये किसी जाति के लिए नहीं दिया, किसी धर्म के लोगों के लिए नहीं दिया, देश के हर नागरिक के लिए दिया। इसीलिए ये राष्ट्र धाम है। तो हम यहाँ से आह्वान करेंगे कि यह जो पर्व है यह कोई छोटा मोटा पर्व नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल का पर्व है और अभी तक इस पर्व में 27 देशों के लोग यहाँ पर सम्मिलित हो चुके हैं। यही कारण है कि बाबा साहब के जो यहाँ से आदर्श हैं वो न केवल भारत को प्रभावित करते बल्कि विश्व भर को प्रभावित करते हैं। बाबा साहब ने ऐसे मानवतावाद का समानतावाद के लिए, बंधुतावाद के लिए जो संकल्प लिया, ये बंधुतावाद जो है इसी से देश की एकता अखंडता निर्मित होती है। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग जातियों में बंट के बंधुता को जो ख़त्म करते हैं उस बंधुता को वापस जोड़ने के लिए बाबा साहब ने यहाँ से संकल्प लिया, ना कि किसी जाति धर्म के विशेष लोगों के लिए नहीं। मैं हमारे लोगों से जो अपने आप को, मैं उस शब्द को बोलना भी नहीं चाहता, वो बोलते हैं बाबा साहब दलितों के नेता थे। अरे पागलों, मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ, अगर किसी को मानहानि का दावा करना है तो कर सकते हो। पागलों, आपने बाबा साहब को इतना छोटा कर दिया कि 15% लोगों का ही मसीहा बना दिया। बाबा साहब जो संकल्प लिया वो इस देश को के हर नागरिक को राजा बनने तक का अधिकार देता है। आप ये बात को क्यों भूल जाते हैं? कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि बाबा साहब ने कहा था मैं अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाया तो गोली मार लूंगा। अरे मूर्ख हो, मैं चेतावनी के साथ कहता हूँ, मैं मूर्ख कहता हूँ ऐसे लोगों को। किसी को मानहानि का दावा करना है तो मेरे पर निजी तौर पे कर सकते हैं। क्या भगवान गौतम बुद्ध के पास कोई हथियार था? क्या कबीरदास जी के पास कोई हथियार था? क्या महात्मा फूले जी के पास कोई हथियार था? क्या पेरियार स्वामी जी के पास कोई हथियार था? इन लोगों ने संसार को बदला है, अपनी बुद्धि के दम पे बदला है। ज्ञान के जो सागर होते हैं वो हथियार की बात नहीं करते, वो हिंसा की बात नहीं करते। तो फिर बाबा साहब 100 वर्ष से भी पहले जो संकल्प लिया, बंदूक की गोली कहाँ से लाएंगे? इन मूर्खों को कोई समझाओ
कि बाबा साहब के कद को छोटा ना करें। आपके चैनल के माध्यम से ये बात को अधिक से अधिक पब्लिश करें। जय भीम जय भारत। मैं राजकुमार सिंह, संस्थापक संकल्प भूमि ट्रस्ट वडोदरा। सर से एक सवाल है सर, शुरुआती दौर में सर आप 2 4 10 लोग होंगे, आज जो है कारो आपका इतना आगे आ चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे बाकी के लोगों के बारे में? बाकी के लोगों को हाँ ये कहना चाहेंगे, जो लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं उनके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा और उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि इस मुहिम को देश भर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक यहाँ आए, बाबा साहब का कारवां आगे बढ़े, मेरी यही अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे दूर दराज से जो लोग आए हैं उनके बारे में, जो आए हैं चल के अपना घर बार परिवार छोड़ के, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे संकल्प भूमि स्थान? देखिए, खाली बाबा साहब एक ऐसे थे कि जो आज उनके अंतकरण के अंदर बैठ चुके हैं, हर चीज़ के अंदर बैठ चुके हैं वो, इसीलिए वो यहाँ आ रहे हैं। वो खुद होके नहीं आ रहे, उनका जो अंदर की जो तड़प जाग रही है और यहाँ तक आ गए वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इतना ही चाहिए, बाकी मैं भारतीय बौद्ध महासभा गुजरात स्टेट का संस्कार प्रमुख, और हमारा काम ही खाली लोगों तक संस्कार पहुंचाना है और संस्कार ही पहुंचाना है, गलत संस्कार नहीं पहुंचाना। जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं दी, सही मायने से लोगों तक पहुंचाने का हम लोग काम करते हैं। कल ही सूरत के अंदर हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया, अंधश्रद्धा व्यसन मुक्त शिविर, जिसमें बाबा साहब के पोते भीमराव जी अम्बेडकर आए थे और 150 लोगों ने वहाँ शिविर के अंदर भाग लिया। आज यहाँ ये बड़ौदा के अंदर 310 आदमी भारतीय बौद्ध महासभा के वती यहाँ धर्मांतर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है और इसका कारण खाली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। हमको खाली बोलना है। क्या लगता है भारत बौद्ध मत? देखो, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। अगर तुम चाहोगे तो हर चीज़ हो सकता है। एक कहावत है, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू हैव नो इंटरेस्ट। लोगों के अंदर इंटरेस्ट जागना जरूरी है और उसको जगाना जरूरी है, लेकिन जगाने वाले नहीं है। आज हमारे अंदर लोगों को मिसगाइड कर दिया है। सर, आप 22 प्रतिज्ञा की बात कर रहे हैं और यहाँ पर लोग संकल्प भी लेकर जा रहे हैं। हाँ, संकल्प लेकर तो जा रहे हैं, इधर आप 22 प्रतिज्ञा की भी बात कर रहे हैं। हाँ। वही लोग ऐसी प्रतिज्ञा लेकर जा रहे हैं हाँ। कि जूते रोज खाएंगे लेकिन मंदिर जरूर जाएंगे। देखो ये ऐसे क्या भी है, लोग हैं। वो लोग क्या है, वो अज्ञानी लोग हैं, इग्नोरेंस उसके अंदर है। तो हैं तो अपने अज्ञान समाज को उनको कैसे समझाएंगे? नहीं, देखो समझाने की भी एक ट्रिक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए एक भारतीय बौद्ध महासभा छोड़ी है, उसके थ्रू चलो तो तुमको हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन उनके थ्रू चलो। गलत हाथों में अगर तुम्हारा गाइडेंस चला गया तो तुमको तकलीफ आएगी आएगी आएगी। तो भारतीय बौद्ध महासभा तक अगर वो नहीं पहुँच पा रहे हैं तो भारतीय बौद्ध महासभा कैसे उन तक पहुँचेगा? जरूर पहुंच रही है, पहुंच रही है। देखो गुजरात के अंदर इतना सारा हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं। लोग बोलते हैं जातिवादी है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ जातिवाद धीरे धीरे निकल रहा है, लोग यहाँ तक आ रहे हैं।